मुरीदके की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुरीदके में तबाही के सबूत देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों की जान ली, तो भारतीय हमारी सेना ने हमारी फौज में घुसकर घर में पाकिस्तान के उनको किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, ये तस्वीरें आपके सामने है। आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की हमारी भारत की नीति है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे आतंकवादी अगर हमारे लोगों को टारगेट करेंगे तो उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अलग अलग आतंकी ठिकानों पर किस तरह से हिंदुस्तानी फौज ने हमला किया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने है। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं। आतंकवादियों का नाश, आतंकिस्तान का सर्वविनाश, और उसकी तस्वीरें आपके सामने है। सेट किया है, टारगेट कर दिया है मरियमेट। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कैसे हुआ है चूर चूर, ये तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ मुजफ्फराबाद में देखिए ऑपरेशन सिंदूर, तो वहीं दूसरी तरफ मुरीदके में हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की परिस्थिति मौजूदा वक्त में पैदा हुई है। और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं मुरीदके में ही लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, आप इस बात को समझिए। और वहां पर घर में घुसकर हमने जिस तरह से हमला किया और उसके बाद आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है, इन तस्वीरों को देखकर इस बात को आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप खुद के लिए राहत भी महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के साथ ही साथ। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और हिंदुस्तान के हर एक कोने में यह खबर पहुंचेगी, वैसे वैसे जरा सोचिए कितनी तसल्ली हम सभी को मिलेगी। और इसी के साथ ही साथ वो उम्मीद और बलवती होती जाएगी जिसके जरिए हम अपनी भारतीय सेना पर, अपनी फौज पर भरोसा करते हैं कि जब तक वो हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। और अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से किस रूप में दिया जाएगा, उसकी तस्वीरें इस वक्त अलग अलग हिस्सों की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको बताते चले कि हिंदुस्तान की ओर से मॉक ड्रिल की बात कही गई और मॉक ड्रिल आज होगी ही। पाकिस्तान को कैसे चकमा दिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, पाकिस्तान को लगा होगा इनके वहां तो मॉक ड्रिल हो रहा है, तो हम भाई आज चैन की नींद सो जाए, न जाने फिर मॉक ड्रिल करने के बाद कब वो आकर हमारे ऊपर हमला कर दे। लेकिन उसका फायदा उठाया गया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। जैसा कि पहले चाणक्य नीति का जिक्र करते हुए जनहित में हमने कार्यक्रम भी किया था कि जो भी, और ये देखिए ये तस्वीरें, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए ये तस्वीरें, जब हमला हुआ है तो वहां पर कैसे कुछ लोग ही खड़े हुए हैं और मौजूद हैं, और वहां पर अब वो जो तबाही के निशान छोड़ गई हैं हमारी सेना, उन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद पीओके का ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये वीडियो इस वक्त दिखा रहे हैं। हमले का सबसे ताजा वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना ने जब वार किया है घर में घुसकर, तो फिर वहां पे चीथड़े उड़ गए हैं इन घरों के। इसमें न जाने कितने गोला बारूद छिपा के रखे होंगे, कितनी बार दहशतगर्दी की रणनीति इन जगहों पर बनाई गई होगी। यहाँ पर चाहे वो आतंक के आका, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, या अलग अलग नामों के जरिए आप जिनको जा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें मुजफ्फराबाद की आपको दिखा रहे हैं। घुस कर मारा है घर में, और अब सुबह 10 बजे यानी कि अब से ठीक 2 घंटे के बाद जब हमारी भारत की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो फिर आपको बताएगी कि घर में घुसकर मारने का रिजल्ट क्या रहा, कितने आतंकवादियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया गया है, कौन कौन से ठिकानों पर वार किया गया है, पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। एक तरफ बाहर की तस्वीरें आपके सामने है, दूसरी तरफ अंदर की तस्वीरें आपके सामने है। हमले का ये सबसे ताजा वीडियो इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और किस तरह से काफी मजबूत जो इमारत बनाकर आतंकवादियों ने रखी हुई थी मुजफ्फराबाद में। आप देखिए मिसाइल हमले के बाद अब सिर्फ वहां पर तबाही के निशान फैले हुए हैं, और वहां पर कितने आतंकवादी मारे गए इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ गए हैं, और ये सब कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाकिस्तान को, उसके आकाओं को, उसके हुक्मरानों को और वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सबक सिखाना जरूरी था। भीतर की तस्वीरें ये देखिए, हथियारों की तस्वीरें, घर जो टूटा है उसकी तस्वीरें हैं, हथियारों की तस्वीरें भी भीतर की आपको दिखाई दे रही हैं। पूरा जितने भी सीमेंट से इमारतें बनाई गई थी सबको तबाह कर दिया है हमारी सेना ने, क्योंकि यहीं पर बैठकर आतंकवादियों की ओर से भारत में दहशतगर्दी को अंजाम देने की रणनीति तैयार की जा रही थी। इसी जगह पर बैठकर यह तय किया जा रहा था कि भारत में वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां टारगेट किया जाए और कैजुअलिटी जहां पर ज्यादा हो, ज्यादा लोगों को मार गिराने में कामयाबी मिले। ये वही जगह है जहां पर ये बैठकर प्लानिंग की जाती थी कि पाकिस्तान के हाथ में तो हुक्मरानों ने कटोरा थमा दिया है भीख मांगने के लिए, लेकिन भारत इतनी तरक्की आखिर कैसे कर ले रहा है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर खासतौर से जनरल मुनीर है, उसका जो बयान आया था कि नहीं वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और तमाम तरह की तकरीरें करता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर कैसे तरक्की कर रहा है, कश्मीर में इतने
टूरिस्ट कैसे आ रहे हैं, ये भी उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था। और इसी वजह से पहलगाम जैसी जगह को चुना जहां पर कभी भी टूरिस्ट निशाने पर नहीं होते थे। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की आम आवाम को और जिन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। बहावलपुर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह पर हमला हुआ है। मुरीदके में लश्कर के ठिकाने मरकज तैयबा पर हमला किया गया है। अलग अलग ठिकानों पर हमला किया गया है। सरजाल में, तेरा कला में जैश के ठिकाने पर हमला हुआ है। और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले अलग अलग हमलों की लगातार जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और तस्वीरें भीतर और बाहर की। जल्दी से मुझे लगता है कि एक बार क्या हमारे साथ बाहर से गेस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं क्या हमारे साथ? अब डीपी पांडे साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बाहर की भी और अंदर की भी। किस तरह से सटीक वार किया गया है और सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया है? तो आपको बता दूं, हमारे पास इंटेलिजेंस थी एग्जैक्ट लोकेशंस की, और आज के मॉडर्न सिस्टम के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, वो पूरे चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड वी हैव डन ऑल दोज डिटेल चेक्स। और जो हमारी इक्विपमेंट, जो बॉम्ब्स हमने डाले हैं, वो भी बिल्कुल सटीक किस्म के बॉम्ब्स हैं जो बिल्कुल टारगेट टू टारगेट हिट करते हैं। उसमें कोई भी 5-10 मीटर का फर्क नहीं होता है। तो ये जो प्लानिंग है थ्रू सैटेलाइट मैपिंग, ग्राउंड मैपिंग, मैप मैपिंग, और ये टारगेट पूरे भरे करके जब उनको मारा गया है तो बिल्कुल 100% हिट्स हैं। इसके अंदर इस बार पाकिस्तानी खुद प्रूव करेंगे कि हमारे ये बॉम्ब्स सही जगह पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पिछली बार की तरह नहीं होगा जब हमारे देश के लोग और बाहर के लोग हमसे जवाब मांगते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए आगे हम आपको फिर से जोड़ेंगे और इस बारे में और विस्तार से डिस्कशन करेंगे। एमएस बिट्टा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एमएस बिट्टा साहब, बदला पूरा हुआ, इन तस्वीरों को देखकर दिल को सुकून मिला जो 15 दिनों से लगातार हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। मिश्रा जी, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौत का कफन बांध करके कश्मीर के अंदर जो आपने रिपोर्टिंग की। मैं हम सब पूरा देश देख रहा था, पहले आपको हमारा सलूट है, लोगों को बताया। देखो, हमें पता था, लोग, कई पॉलिटिकल पार्टियां बार बार ये सवाल पूछ रही थी कितने दिन हो गए, हमला कब होगा। और हमने भी आपके चैनलों पे, हमने नहीं, सबने, जितने भी सुरक्षा के एक्सपर्ट थे, फौज के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने हमेशा ये कहा ऐसे कर दो, ऐसे। किसी ने नहीं कहा पाकिस्तान पे हमला। हमें पता था कि ये एक ऐसा वक्त है कि हमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, बोलने वाले को, जो भी चैनल में जाए वो सोच समझ के बात करे। जो भुट्टो ने बयान दिया वहां पे हम खून की नदियां बहा देंगे, और लोगों ने बयान दिया, वो बयान खतरनाक थे, हमने वो काम नहीं किया। आज भारत ने जो एक्शन लिया, वो ऐसा एक्शन लिया है, आतंकवादियों के ऊपर हमला किया है। और पुलवामा के बाद जो बदला लिया गया बालाकोट के अंदर, उससे भी खतरनाक हमला किया है। इजराइल की तरह हमला किया है। पूरे देश को बता दिया है, पूरी दुनिया को बता दिया है, आज का भारत है ये पहले का भारत नहीं है कि आप वोट के जरिए आतंकवाद फैला के आप हमला कर दो, 26/11 की घटना कर दो, आप पार्लियामेंट में हमला कर दो, आप जयपुर के अंदर 120 लोगों को मार के और कहीं भी चले जाओ। ये हिंदुस्तान आज धर्मशाला नहीं है। ये भारत की फौज ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बता दिया। पर एक चित्रा जी, जो बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के अंदर जी, वो कहते हैं ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये कवि प्रदीप जी ने आजादी के वक्त जब गद्दार थे, तो आज परसों चन्नी एक्स सीएम का क्या बयान आया? एक्स सीएम, चीफ मिनिस्टर होना, संविधान की शपथ लेना, एक जिम्मेवारी, एक स्टेट को चलाना, बॉर्डर स्टेट को चलाना। क्या कहा? हमें तो बम्बों का पता नहीं चला। अब चन्नी जी अभी मेरे ख्याल सोए होंगे, इनको जरा किसी को, रिपोर्टर को भेज के जगाइए और चन्नी जी को बताइए कि चन्नी जी, ये देखो हमला हुआ, ये अब आवाज सुनाई देगी आपको। और कितनी आवाजें सुनना चाहते हैं? अब कांग्रेस पार्टी, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, आज कांग्रेस पार्टी की आपकी स्टेटमेंट सुन रहा था, हम फौज का समर्थन करते हैं, पर जब इन्होंने गलत तरीके से स्टेटमेंट दी, जब हमारे जवानों को इन्होंने डिमोरलाइज करने की कोशिश की, जो कड़क धूप के अंदर बंदूक पकड़नी भी मुश्किल होती है, बंदूक पकड़ करके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मौत का कफन बांध के तैयार खड़े हैं। और हम सब सोते हैं रात को, हम मजे की नींद सोते हैं, प्रधानमंत्री भी जागते हैं। आपकी प्रधानमंत्री ये पॉलिटिकल लड़ाई है, आपकी बीजेपी से राजनीतिक लड़ाई है। आप लड़ो, लाख बार लड़ो,
पर मुल्क के साथ धोखा मत। अरे लेकिन बात सिर्फ उतनी मुल्क के नहीं साथ थी भारत माँ के ना, साथ राफेल धोखा एक मत खिलौने को करो। राफेल हमला बनाकर जो नहीं। नींबू मिर्च लटकाया गया था अजय राय की ओर से, कांग्रेस पार्टी के ही हैं। उसका पता जवाब दे नहीं दिया। नेताओं को ये नहीं। कौन सी बीमारी है इस तरह से मखौल उड़ाने की। हमें बीमारी हमें ये है, हमें पब्लिसिटी की भूख है, हमें सोशल मीडिया की भूख है, हमें बस अपने आप को दिखाना है। हमें ये कहना चाहिए था, हमने आपके चैनलों में कहा, आप भी एनसीसी में रहे हैं, आपने भी देश, मेरा ख्याल है कि आपने देश के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। एनसीसी क्या होती है आपसे ज्यादा कौन जानता है। बिल्कुल। हमने कहा था एनसीसी सिविल डिफेंस, हमें इजराइल की तरह हर एक को कमांडो बनना होगा और हमें तैयार रहना होगा। जिन फौजियों के पास, रिटायर्ड फौजियों के पास बंदूकें हैं, अपनी बंदूकों को साफ कर लें। हमने भी अपनी गन्नों को साफ कर लिया था, जरूरत पड़ी तो हम भी जाते। आपसे ज्यादा कौन जाता, आप एनसीसी में रहे हैं, आपको पता है एनसीसी क्या होती है। क्या किसी पॉलिटिशियन ने, क्या किसी भी लीडरशिप ने यह बयान दिया? अब परसों बयान, कल आया बयान, हमने बोला कल पूरा हुआ। हमें पता था ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उन तक बात ये पहुंचेगी, आपके चैनलों के थ्रू पहुंचेगी। हुआ। आज हमें अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, ये एक सिग्नल है, ये ट्रेलर है। हम अपने देश के लोग, आम पब्लिक मौत का कफन बांध के रहे। ये आर पार की लड़ाई है, हमने नहीं, आज आने वाली, हम देखो रहे या ना रहे, आप हो हम हो, हम रहे या ना रहे, हमें ये सोच लेना है ये लड़ाई लंबी अभी चलेगी। हमें जो नसूब थोड़ी सी बच गई कैंसर की, 370 धारा हटाने के बाद थोड़ा सा जख्म, थोड़ा सा उनका कैंसर की तरह जहर है, उसको भी निकाल के फेंकना, ताकि आने वाले वक्त के अंदर, मैंने देखा है चित्रा जी, अभी जाके गुजरात के अंदर, भावनगर के अंदर, माँ के सामने बेटा चला गया, पत्नी के सामने पति चला गया, एक बेड़ा झाड़ियों में छुप के बच गया, वो अपनी माँ को लेके आया। हम चैनलों पे तो बहस कर लेते हैं, पर जाके अगर घर में दर्द पता चले, वो माँ कितनी रोती थी, वो पत्नी कितनी रोती थी, किस तरीके से उसको दिलासा हम लोगों ने दिया, उनके घर जाके जख्मों का, दर्दों का पता चलता है और हम बयान दे देते हैं। हमें तो सर्जिकल ऑपरेशन का पता नहीं चला। अरे किसने तुमको सीएम बनाया भाई? पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, क्या मिनिस्टर की पोस्ट, क्या बड़ी बड़ी पदे क्या इस तरीके से दिए जाते? आज अजीत डोभाल जी बैठे, कितनी उम्र हो चुकी उनकी, पर अपनी जिम्मेदारी को मौत का कफन बांध के अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान में भी मौत का कफन बांध के, जिंदा आगे तो आगे, हम उनको क्या कहेंगे, जिंदा शहीद कहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। क्या राज्यसभा ली उन्होंने, क्या मंत्री पद दिया? और हम राजनीतिक लोग, देखो हम जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े पॉलिटिशियन जो ऐसे बयान देते हैं, क्या किसी पार्टी ने एक्शन लिया उनके ऊपर? ऐसे लोगों को फिर सर जनता सबक सिखाती है। सर्जिकल स्ट्राइक के जो लोग सबूत मांगते थे, जब वो चुनाव में गए तो फिर उनका हश्र क्या हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है, जनता तो सब देख रही है ना, उससे आप कुछ छिपा ही नहीं सकते। मैं फौरन बिट्टा साहब आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर इस वक्त ये है, ऑपरेशन सिंदूर का इजराइल ने समर्थन किया है, कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल की ओर से समर्थन की बात सामने आई है, भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, अपराधियों के छिपने की कोई जगह ना बचे, ये कहा है इजराइल ने। आपको बताते चले, इसके पहले जब 26 नागरिकों की हत्या की खबर आई थी, उसी दिन इजराइल की ओर से ये बातें कही गई थी, क्योंकि वो खुद पीड़ित है। अब जिस तरह से वह उसकी स्थिति बनी हुई है मौजूदा वक्त में, तो इजराइल की ओर से अब भारत का पूरी तरह से समर्थन किया गया है। बिट्टा साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, मेघा भी हमारे साथ है, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी, कोई बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो भारत सरकार का पूरा समर्थन करती है। देखिए चित्रा, अब इस मामले पर जो है तमाम राजनीतिक दलों के बयान तो सामने आ ही गए हैं। जो तमाम जो है राजनीतिक दल सिर्फ एक स्वर में जो सेना को सलाम कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, सेना ने वक्त चुना, सेना ने जो है जगह चुनी और उसके बाद में स्ट्राइक की गई है। लेकिन चित्रा, अगर हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की बयानबाजी की, तो वो तो बाद में होता रहेगा कि किसने क्या कहा है या नहीं कहा। लेकिन आज ये वक्त है जब जो तमाम लोग जो सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। लेकिन चित्रा, जिस बात का जिक्र मेघा ने किया था, उस बात पे हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने ये यहाँ पर जो स्ट्राइक की है, ये टेरर कैंप्स पर की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टेरर कैंप्स हैं जो अलग अलग इलाकों में है, और भारतीय एजेंसीज के पास में उनको लेकर भी स्पेसिफिक इनपुट है। और दूसरी चीज, अभी जो हम जो आंकड़ों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो पाकिस्तान में जो कितने आतंकी मारे गए, चित्रा, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब करगिल हुआ था तो ये वही पाकिस्तान है जिसने अपने जवानों के जो मौत हुई थी, उनके शव तक पहचानने से, वापस लेने से इनकार कर दिया था। तो हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो जवान मारे गए थे, उनको
उनको भी शहीद, क्योंकि जो सेना का जब जवान कोई मारा जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो भारतीय सेना ने वो जिम्मेदारी भी जो निभाते हुए उनको जो है उस सम्मान के साथ में यहां पर दफनाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में ये जो आतंकी मारे गए हैं इनको लेकर के पाकिस्तान जो है कुछ कबूल करेगा, कोई आंकड़ा देगा, वो हमको ज्यादा ही उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए इससे पहले जितनी भी जो है हमने स्ट्राइक की है, फिर चाहे वो उरी की बात हो या जो है पुलवामा के बाद की बात हो, पठानकोट के बाद की बात हो, आज ये जो स्ट्राइक की है इसमें उससे कहीं ज्यादा क्षति हुई है और पाकिस्तान की जो बिलबिलाहट है वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। जी बिल्कुल, उनकी जो बिलबिलाहट है वो साफ साफ इसी ओर इशारा कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको दिखाई भी, ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की अडिग राष्ट्रीय नीति है, हमें अपने सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है, आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले के हम साथ खड़े हुए हैं, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की अडिग राष्ट्रीय नीति है और हम सरकार के साथ खड़े हुए, ये बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। मेघा, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद बिट्टा साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये बात तो आज माननी पड़ेगी चित्रा कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, तब से हमारे जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, स्पेशली जो उसके शीर्ष नेतृत्व हैं, जैसे आपने अजय राय की बात करी या मान लीजिए सीतारमैया जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों के कुछ ऐसे विवादित बयान आए थे। लेकिन मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज के जो टॉप लीडरशिप है वो सब सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, एक स्वर में बात करते हुए सुनाई पड़े। जब मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी सरकार ने, उसके बाद भी जो उनके बयान आए थे, ये सब बिल्कुल क्लियर था कि वो सरकार जो भी डिसीजन लेगी, जो भी कदम उठाएगी, ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ी है। ये देश का सवाल है, ये उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, इंटरनेशनल लेवल पे देश का मामला है और पूरा देश एक साथ खड़ा है। उसका मतलब ये है कि हर राजनीतिक पार्टी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी और जितनी सपोर्ट की जरूरत होगी सरकार को वो देगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से बेहद खुश दिखाई पड़ रही थी कि किसी भी तरीके से कोई भी ऑपोजिशन लीडर्स किसी अलग स्वर में बात नहीं करता हुआ दिख रहा था। छोटी मोटी इंस्टेंसेस भी थी, पर चलिए इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हर कोई एक ही पेज पे था। और आज भी देखिए जिस तरीके से, जब आपने देखा, जब ये न्यूज हम लोगों ने ब्रेक किया था चित्रा यहाँ स्टूडियो में, तो शुरुआत में पीयूष जी का बयान आया, उसके बाद रक्षा मंत्री जी का बयान आया, 2-4 और कैबिनेट मंत्रियों का बयान आया, चीफ मिनिस्टर में देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, लेकिन उसके तुरंत बाद चित्रा तेजस्वी यादव का बयान आया, लालू यादव का बयान आया, आदित्य ठाकरे का बयान आया। तो ये सारे लोग और हर कोई यही कह रहा है कि हमें अपने सेना पे गर्व है, हमें अपने वायुसेना पे गर्व है, हमें उस पर विश्वास है और हम एक साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। और इसी की जरूरत है ना चित्रा, आज दिस इज द मोमेंट वेयर यू नीड एवरीबॉडी टू बी टुगेदर। और ये खुशी की बात है, गर्व की बात है और बहुत रिलीफ की बात है कि हम सब एक साथ खड़े हैं, कि हम इंटरनेशनल लेवल पर किसी को भी ये मौका नहीं देंगे ये कहने का कि भारत में खुद वहां के सरकार को क्वेश्चन किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने जैसा कहा था उस दिन कि भाई जो भी सरकार डिसाइड करेगी हम उनके साथ खड़े, उन्होंने बात भी करी, लगा पाए ना, नहीं लगा पाए। पाकिस्तान के खिलौने किस तरह से उनके नेता बन गया और टीवी चैनल पर किस तरह से माहौल बनाया गया, ये लगाम लगाने की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ लाइन तय करती है तो ये उसके नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी की लाइन के साथ चले, ना कि अपनी पार्टी का भी मखौल उड़ाए और अलग से अपना भी मखौल उड़ाए। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके पहले बताते चले ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। भारतीय सेना की कार्रवाई का स्वागत करते हैं, पाकिस्तान को ऐसी सीख मिले, दूसरा पहलगाम ना हो, आतंकी ढांचे का पूरी तरह से खात्मा हो, ये बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीती रात एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में जो बातें कही हैं वो आप बयान निकाल कर रखें, पाकिस्तान को ऐसी सीख मिले, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ढांचे का पूरी तरह से खात्मा हो जाए, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और इसके पहले भी उनकी ओर से कहा गया कि इस बार सिर्फ स्ट्राइक नहीं हो बल्कि जाकर आप उसकी जमीन पर बैठ जाइए, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीती शाम एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में पहुंचे तो उनकी ओर से उसी समय कैसे संकेत साफ साफ दे दिए गए थे कि ये जो आज की रात यानी कि बीती रात है,
ये रात पाकिस्तान पर किस तरह से भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री का बीती शाम का वो बयान सुनिए और उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। साथियों, बड़े निर्णय लेने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। साथियों, बड़े निर्णय लेने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम का बयान आपने सुन लिया है। बीती रात का ये प्रोग्राम जब हमारा था, उनकी ओर से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ना होगा उसके संकेत उनकी ओर से दिए गए थे। बड़े लक्ष्य को क्या हमने हासिल कर लिया है इसी स्ट्राइक के साथ? सबसे पहले धन्यवाद आपको मेरे को अपने शो में आमंत्रण के लिए, और मैं एबीपी न्यूज चैनल को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री ने एक शाम पहले इस्तेमाल किया देश की सामर्थ्य को जाहिर करने के लिए। और आज जो ये स्ट्राइक हुआ है उससे हमारी सामर्थ्य पूरे देशवासियों को मालूम है। उससे हमारी आज जो इच्छा है, जो इंटेंशन को जो उन्होंने कामयाब किया है, वो इंटेंशन बहुत अच्छी तरीके से उभर के आई है। अभी आप कि दर्शकों को, सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो स्ट्राइक हुआ है इसके अंदर भारत ने सिर्फ साफ शब्दों में कहा है कि हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे कि हमारे देश को हानि होती रही है, और पीछे जो आतंकवाद का इतना बड़ा हादसा हुआ था पहलगाम में, हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक किया है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री टारगेट को अभी हमने टारगेट नहीं किया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ समय बाद वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट हैं वो भी हमारे निशाने पे होंगे, क्योंकि आतंकवादियों के असली जो आका हैं वो है पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी का चीफ जिसको मैं बोलता हूँ मौलाना आसिम मुनीर। और ये जो हमले को अभी जो हमने देखा है कि इंडिया की तरफ से बड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक हुआ है, और इस स्ट्राइक के अंदर हमने प्रिसीजन वेपन्स और गाइडेड वेपन इस्तेमाल किए हैं ताकि कम से कम कोलेटरल डैमेज हो। और वो जो हम पाकिस्तान की तरह भी एलओसी पे आर्टिलरी के तोपखाने के जो डंप बॉम्ब है वो जो गिर रहे हैं और हमारी सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, हमारे हमले में ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक बेस्ड ऑन बिल्कुल हार्ड इंटेलिजेंस पे हमने ये स्ट्राइक किया है। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की झेप नज़र आती है। DGISPR का उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो स्ट्राइक हुआ है ये भारतीय सेना के जो जहाज हैं उन्होंने अपने देश से ये हमला किया है, वो उन्होंने IB या LOC क्रॉस नहीं की है। तो ये तो उनकी झेप है, क्योंकि हमला तो हुआ है तो वो तो अभी बहला फुसला रहे हैं अपनी जनता को कि भाई हमारे अंदर से ये हुआ नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि जैसे कि आपने पूछा कि क्या बड़े टारगेट अचीव हो गए हैं। बड़े टारगेट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पे डिसाइड होते हैं। शुरू में हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, और वो सिर्फ LOC में भी नहीं, LOC के बाहर जब पाकिस्तान में कहीं भी हो। मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बयान आया है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, ये कहा है राहुल गांधी ने। आपको बताते चले, पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी श्रीनगर भी गए थे और वहां पर भी जानकारी इकट्ठा की थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी ओर से जानकारी इकट्ठा की गई थी। कुछ पीड़ित परिवार के साथ जाकर उन्होंने मुलाकात भी की थी। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है
हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद, ये कहा है राहुल गांधी ने। और आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी जहां ये बोल रहे हैं कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये भी है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बयान क्या दिया है वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व है, ये कहा है दिल्ली के पूर्व सीएम ने, हमें भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व है, आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है, हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। अब जब बड़े नेताओं के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का वो वाकया भी याद आता है जब खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे और बुरी तरह से दिल्ली के उस समय तत्कालीन सीएम घिर गए थे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी की ओर से भी कई नेताओं की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जनता ने चुनाव में जवाब दिया था। अब उससे लग रहा है कि सीख लेते हुए नेताओं ने साफ कर दिया है और यहां पर बहुत सदा हुआ बयान, चाहे वो दिल्ली के पूर्व सीएम का हो, आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है और हम साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। और राहुल गांधी भी यहां पर जय हिंद करते हुए जो हिंद की सेना है उसके साथ, और यही मौजूदा वक्त की जरूरत भी है मेघा कि जब देश पर हमला हो, क्योंकि वो 26 नागरिक नहीं थे, वो देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले लोग थे, वो हमारे लिए एक मिनी भारत को वो वहां पर पहलगाम में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब भारत पर हमला किया जाए तो भारत भी पूरी तरह से एकजुट होकर उसका जवाब दे और कम से कम आज इस स्ट्राइक के बाद एक एकजुटता का संदेश भी निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल चित्रा, देखिए इस बार थोड़ी समझदारी से, थोड़ी जिम्मेदारी से ये बयान जो आए हैं, राहुल गांधी के बयान हो या अरविंद केजरीवाल के बयान हो, और ये वही नेता हैं, माफ कीजिएगा चित्रा, ये वही नेता हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया था, जिन्होंने सबूत मांगा था बालाकोट एयर स्ट्राइक का। लेकिन इस बार एक तो देखिए, जब आप ऐसी चीज़ों पर पॉलिटिक्स करते हैं ना तो देश भी माफ़ नहीं करता है, और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा था। मुंह के बल गिरे थे जब उन्होंने सवाल किए थे नरेंद्र मोदी जी से 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद में, मजाक उड़ाया था, और फिर इलेक्शंस में क्या हुआ वो सबने देखा। लेकिन इस बार वो माहौल भी अलग है और इनके तेवर भी अलग है, बदले हुए तेवर है। जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी का बयान है, समझदारी का बयान है, और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार ऐसे कुछ भी सुनने को नहीं आ रहा, एटलीस्ट राहुल गांधी जी से, या आप कहिए तो जितने बड़े नेता हैं ऑपोजिशन के उनके। हाँ, आपकी बात सही है चित्रा कि वो लगाम पूरी तरीके से अपनी पार्टी के लोगों पर नहीं लगा पाए। इनफैक्ट राहुल गांधी तो खुद रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगाम नहीं लगा पाए, क्योंकि वो तो दूसरे ही दिन उन्होंने एजेंसीज को बुलाकर खुद से अपनी खुशी से वो ऐसे बाइट्स दे रहे थे, ऐसे इंटरव्यूज दे रहे थे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम करेंगे भारत में तो क्या होगा, यही होगा, पहलगाम जैसा अटैक होगा, जिससे कांग्रेस ने किनारा जरूर किया, अपने आप को उनसे उनके बयानों से अपने आप को दूर किया। लेकिन सवाल उठे कि भाई गांधी परिवार के दामाद हैं, अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त चित्रा देखिए, अभी इस वक्त ये वो समय है जब आप सबको एक साथ, हम सबको एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। और ये खड़े सरकार के साथ दिख रहे, ना तो ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ना सरकार से सबूत मांग रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एक साथ खड़े हैं, जो सरकार कदम उठाएगी हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। तो ये बहुत सही बयान अभी आ रहे हैं, एकजुट हैं। केजरीवाल जी कहते हैं जय हिंद, राहुल गांधी जी कहते हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जी को भी इसी तरीके की साथ की ज़रूरत है चित्रा। और जैसा हम लोग अभी समझ रहे हैं, देखिए ये डायनामिक सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बोला, जब से ये खबर आई है 1:15 बजे रात से अभी तक जो हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं चित्रा, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें रुकी भी नहीं हैं। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा लगभग 2 घंटे से कम के समय में, जब भारतीय सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद और भी कई बैठकें होती रहेंगी प्रधानमंत्री जी के निवास पर। आज काफ़ी चीज़ होंगी भारत में, तो शायद और जानकारी निकल कर बाहर आएगी, हमें समझ में आएगा कि क्या स्कोप और क्या स्केल था इस अटैक का। पहली बात। दूसरी बात,
बात कि ये सिचुएशन के लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान भी रिटेलिएशन करने के मूड में है या नहीं है। देखिए, बीच में आज सुबह 4 से 5 बजे के आसपास ऐसी कुछ फेक खबरें आई थी कि भारत की तरफ भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक करने की कोशिश करी है। उसकी जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं, भारतीय सेना की ओर से एक जो वीडियो जारी किया गया है हमारे शौर्य और पराक्रम का, प्लीज वो वीडियो निकाल लें, हम अपने दर्शकों तक वो वीडियो पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर भी चलाया है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो भारत की सेना की ओर से पराक्रम की ये तस्वीरें हैं, उसे कुछ और नहीं समझा जाए। पराक्रम की खबरें तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 15 दिनों के बाद ही सही, लेकिन दिल को तसल्ली मिली है जब आतंकवादियों को चुन चुन कर घर में घुसकर उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। और हिंद की सेना ने ये कमाल कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने, एक बार जरा ऑडियो के साथ एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, नए सिरे से बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आधी रात को पाकिस्तान किस तरह से हुआ है चकनाचूर, चूर चूर, उसके तमाम आतंकिस्तान के वो ठिकाने जिसके जरिए हर हिंदुस्तानी को सुकून मिला है 15 दिन के बाद ही सही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हिंदुस्तान ने ले लिया है बदला, सुनिए। देखना वाम क्या कह रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो भी देखना वाम क्या कह रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो देखना वाम क्या कह रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो भी देखना वाम क्या कह रही है वहां से। अभी वीडियो क्या जो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें हैं। सुबह सुबह जिन लोगों की आंख खुल रही है और इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं, आप जरा सोचिए कि आज सुबह से लेकर पूरा दिन उनका किस तरह से जश्न के साथ बीतने वाला है। ये बदला है हिंदुस्तान का, ये बदला है उन 26 बेगुनाहों के कत्लेआम का जिसका इंतजार पूरा देश, समूचा भारतवर्ष कर रहा था। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने साफ कहा था कि हमले का बदला लिया जाएगा। सुनाते हैं आपको, हमले का बदला लिया जाएगा, ये बयान सामने आया था और अब ये बदला लिया जा चुका है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। तो आपने सुन लिया, हिंदुस्तान इंतजार भी कर रहा था, सिर्फ समय गिना जा रहा था कि कितना वक्त लगेगा, कौन सा वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान को शांति मिलेगी और हमारे 26 बेगुनाह बेकसूर लोगों की जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की थी, अब उसका बदला पूरा हो गया है। ये तस्वीरें यकीनन सुकून देने वाली हैं। पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है और इसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान अब इधर उधर भटक रहा है। हमारे बॉर्डर एरिया में उसकी ओर से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहां पर भी उसको मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान के मुकाबले उसकी कहीं औकात नहीं है। आतंकवादियों के चलते वो जिस तरह से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में लगा रहता है वो सुधर जाए, वरना आगे आने वाले वक्त में उसका वो बस दिन गिने उल्टे। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जब खाने के लाले पड़ गए थे तो हाथ में कटोरा लेकर किस तरह से उसको इधर उधर गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। अब पानी के लिए उसको इधर उधर भागना पड़ेगा, लेकिन आतंकवादियों को अगर वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करने के लिए देगा तो फिर उसको घर में घुसकर हमारी भारत की सेना सबक सिखाएगी। जिन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक उससे जुड़ी हुई खबर सामने आई है उनमें आपको बताते चले ये तस्वीरें। हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त हो गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल का ये ट्रेनिंग कैंप है जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। कोटली पीओके का ये ट्रेनिंग कैंप, यहां पर आतंकवादियों को सिखाया जाता था कि भारत में घुसना तो किस तरह से हमला करना, भारत में घुसना तो अपना नाम धर्म पहचान सब कुछ बदल लेना,
भारत में घुसना तो किन लोगों को टारगेट बनाना। शिवांग मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवांग की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर जगदीप दया जी भी जुड़े हुए हैं, मेघा स्टूडियो में है। एक बार फिर से शिवांग आपके पास आते हुए ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इसके बारे में बताइए आप। ट्रेनिंग कैंप था ये आतंकवादियों का? जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए साल 1995 से ये जो सामने तस्वीर दिख रही है ये बेसिकली कोटली का हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त आईबी ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी, इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी, उस वक्त यहाँ पर 80 से ज़्यादा आतंकवादी मौजूद थे। तो जिस तरह से इस ट्रेनिंग कैंप को भी उड़ाया गया है, 3 मोस्ट वांटेड हिजबुल के जो कमांडर थे वो इसी कैंप में रहते थे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कैंप के पूरी तरह से चिथड़े उड़ चुके हैं और जो उसके पीछे की इमारत है वो भी पूरी तरह से छित विच्छित लगातार दिख रही है। तो देखिए ये सीधी तस्वीर है कोटली की, जहां पर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने 9 बड़े ठिकानों के ऊपर हमला किया था, उसमें हिजबुल का ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। साफ साफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से हिजबुल का ये ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त हो चुका है। अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि कितने लोग की मौत हुई है, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं वो लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग कैंप में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये लोकल लोग वहां के क्लेम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए बड़ी तस्वीरें लगातार साफ आ रही हैं। जिस तरह से सुबह हो रही है, सुबह के बाद लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार वहां पे पीओके के ही लोग लगातार जिस प्रकार से जानकारियां दे रहे हैं, वीडियो मुहैया करवा रहे हैं, तो उससे एक चीज तो साफ है कि इस पूरी स्ट्राइक में हिजबुल, लश्कर, जैश ए मोहम्मद, इन सब की कमर टूट चुकी है, इन सब के हेडक्वार्टर टूट चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके ट्रेनिंग कैंप जहां पर दर्जनों आतंकियों को ये रखते थे, जहां पर ये आतंकियों को जहां से भारत के अंदर प्रवेश करवाते थे, वो सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जी चित्रा जी, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, पूरी तरह से किस तरह ध्वस्त किया गया उसकी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। गुप्ता के पास कोई जानकारी है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा देखिए जानकारी यही मिल रही है कि जिस तरीके से ये पूरा जो टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उन पर स्ट्राइक किया गया है, उसमें इस बार जो है फर्क क्या है। फर्क ये है कि इससे पहले जब हमने उरी पे के दौरान जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, या फिर पठानकोट के दौरान हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उस दौरान हमने जो है जब स्ट्राइक कर ली थी उसके बाद में देश दुनिया के लोगों को और नेताओं को बताया था कि हाँ हमने टेररिस्ट कैंप पर इस तरीके से स्ट्राइक की है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने देखिए अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था। घटना के दूसरे दिन प्रधानमंत्री सामने आते हैं और चित्रा आपने तो बाकायदा जो उस पर एक डिटेल जो है स्टोरी भी अपने बुलेटिन में चलाई थी कि किस तरह से बिहार की जमीन से जाकर के उन्होंने अंग्रेजी में एक तरह से वर्ल्ड मीडिया को, वर्ल्ड लीडर्स को संदेश दे दिया था कि ये भारत का क्या रुख है। और अब जो है यहां पर यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि भारत ने इस बार जैसे ही जो पहलगाम वाली घटना हुई है उसके बाद में तमाम देशों के राजदूतों को, उसके अलावा जो तमाम देशों के जो बड़े नेता हैं उनको संदेश साफ दे दिया था कि हमारा मकसद साफ है, इस बार हम आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से आपने वो घटनाक्रम भी देखा है कि जब तमाम देशों के राजदूत जो है विदेश मंत्री से मिलकर निकले हैं या विदेश सचिव से उनकी मुलाकात हुई है, खुद प्रधानमंत्री के कई देशों के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर हर बैठक में ये जानकारी दी गई है कि हमारे पास में जो स्पेसिफिक इनपुट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये जो टेररिस्ट कैंप है, ये जो आतंकियों के गढ़ हैं, इनमें कितने आतंकी हैं और हमको उसको जो है मिटाना है। और चित्रा खुद समझ सकते हैं कि दुनिया के तमाम देश आतंक से पीड़ित हैं और इसी वजह से वो खुल करके सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश ने ये कहा हो कि नहीं आप आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजिए। और भारत को इस बार जो है जब भारत ने स्ट्राइक की है, भारत की सेना ने स्ट्राइक की है, उससे पहले ही दुनिया भर के तमाम जो देशों का समर्थन मिल चुका था और हमले के बाद भी जो स्ट्राइक की उसके बाद भी तमाम देश खुलकर लौटी हूं, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म और हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर करके जो सेना की ओर से ये जो प्लेट जारी की गई है उसको उन्होंने विदेश मंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और यकीनन मौजूदा वक्त की वो जरूरत भी है, हिंदुस्तान की ओर से दिखाया जा चुका है कि जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है कि आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने, हिंदुस्तान ने वो करके भी दिखा दिया है। अंकित जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें।
बिल्कुल चित्रा, बस मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि भारत ने तमाम देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है कि आतंक के खिलाफ ही लड़ाई है और आतंक से हम जो सारे देश प्रभावित हैं, तो क्यों ना कार्रवाई की जाए। और इसी वजह से भारत ने इस स्ट्राइक से पहले ही दुनिया के तमाम देशों को संदेश दे दिया था कि हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और आज भारत की सेना ने वो कड़ी कार्रवाई करके भी दिखा दी है। जी, यकीनन ये कड़ी कार्रवाई करके दिखा दी है और ये बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान को जब घर में घुस कर मारो तो उसका एक अलग ही सुकून मिलता है। हिंदुस्तानियों को पहले हम पहल नहीं करते, पहले वो हमारे लोगों को मारता है और फिर बदले में ये कार्रवाई हमें करनी पड़ती है। हम तो शांति चाहते हैं, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये बात भी पहले ही पाकिस्तान को बताई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। आशीष भी हमारे साथ आ चुके हैं। आशीष, कोई बड़ी जानकारी आपके पास है? उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ ब्रिगेडियर दहिया साहब। देखिए, एक के बाद एक जो बड़े लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अमेरिका की तरफ से कैसे अपील की गई थी कि दोनों लोग रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। मैं आपको बताऊं कि शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदेन, इन्होंने भी दोनों ही पक्षों से बात करके भारत और पाकिस्तान से ये अपनी तरफ से निवेदन किया है कि रेस्ट्रेंट बरता जाए। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बिटवीन द लाइंस रीड करना चित्रा ज़रूरी है। बेसिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी प्रभावशाली देश हैं जो प्रभाव एक्सरसाइज करते हैं भारत और पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान को ये समझा रहे हैं कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो लाजमी कार्रवाई है, इसको आप फर्दर एस्केलेट ना करें वरना हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये सभी प्रभावशाली देश अब भारत के पक्ष में खड़े होकर के इस एक्ट ऑफ इन अ वे वॉर अगेंस्ट टेरर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये समझा रहे हैं कि अब आप थम जाएं और इसके बदले में अगर बदले की कार्रवाई करते हैं और फर्दर अगर भारत उसको रिपल्स करता है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा मेघा कि ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम दिया गया है, ये तीनों सेना प्रमुखों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही दिया गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम है, इससे जो कनेक्ट आ रहा है, हमने कई जो पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत की, सबका यही कहना है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के किसी व्यक्ति ने जाकर बदला लिया है। उस नाम में एक इमोशन है जो उस दिन हम लोगों ने फील किया था जिस दिन पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया गया था। चित्रा, कैप्टन नरवाल की जो विधवा है ना, ये कहानी सीधे सीधे वहाँ जुड़ती है। पूरे देश ने किस तरीके से उन्हें आखिरी विदाई दी गई वो देखा। पूरे देश ने देखा कि वो, मुझे लगता है 20s में होंगी उनकी पत्नी, 4 दिन हुए थे शादी हुए और वो खड़े होकर अपने पति को विदाई दे रही थी पूरे फुल नेवी सल्यूट के साथ। वो देखा है देश ने, और बस वही एक रीज़न है क्योंकि सरकार ने उसी रीज़न की वजह से इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और मैं कहती हूँ कि उनकी पत्नी या उनकी विधवा इस पूरे जो टेरर स्ट्राइक हुई थी पहलगाम में, उसकी एक तस्वीर बन के उभरी। कहानी वो एक थी, मगर उसके जैसी 27 और कहानी थी चित्रा, और हर कहानी में एक सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी ये थी कि हर कहानी में पत्नी को अपने पति से अलग किया, पहले धर्म पूछा, हिंदुओं को अलग किया, हिंदुओं को अलग करने के बाद उनके पत्नियों को पति से अलग किया और उनके पत्नियों और उनके बच्चों के सामने उनके पति को गोली मार दी गई और हर किसी के सिंदूर को उजाड़ा है। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर है। अब आप देखिए, बहुत ही सेंसिटिवली इसका नाम चूज किया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और एक बात और आपको चित्रा यहाँ पर मैं बताऊं कि जनरली जब ये ऑपरेशंस माउंट होते हैं ना, तो तुरंत आपको ऑपरेशन का नाम नहीं बताया जाता है। ऑपरेशन का नाम बहुत बाद में बताया जाता है कि ये ऑपरेशन हमने माउंट किया था। अक्सर आप देखिए, पाकिस्तान हो या जहाँ पर भी हो, नक्सल स्ट्राइक्स भी हो या पाकिस्तान में टेरर स्ट्राइक्स के अगेंस्ट इंडिया जब भी कार्रवाई करता है, इस तरीके के तुरंत आप नाम नहीं बताते हैं। लेकिन आज हर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिन्होंने ट्वीट किया देर रात, जो पूरी रात इनकी ट्वीट्स आती रही, सिर्फ एक ही ट्वीट थी हर किसी की। हर किसी ने वो काला जो पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, बस उस पिक्चर को ट्वीट किया है और हर किसी ने जय हिंद लिखा या किसी ने लिखा कि सेना पर गर्व है, जय हिंद लिखा, हम एक साथ हैं, और ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम साझा करना, उसे आगे करना, देश को बताना
कि हमने जो किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इस वजह से किया, उसका नाम ये है और हमने बदला इस नाम से लिया है पाकिस्तान से। ये सरकार की मंशा थी कि पूरा देश जाने, और अब देखिए 5 घंटे हुए हैं, 6 घंटे में इस पूरे बात को चित्रा पूरा देश अब जान गया कि रात में ऑपरेशन सिंदूर माउंट हुआ था और भारत ने इस चीज का बदला ले लिया कि 27 मर्दों को लाकर उनकी पत्नियों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। बिल्कुल, और यहाँ पर अलग अलग आतंकी कैंपों को किस तरह से ध्वस्त किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं भारत की हमारी सेना ने, और इसी के साथ अलग अलग जगहों पर जो कैंप तबाह किए गए हैं उसके जरिए अब स्थानीयों का दावा है कि हमले में 30 आतंकवादियों की मौत हो गई है। साल 2000 से हिजबुल चला रहा था ट्रेनिंग कैंप, वहां पर भी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। और आपको बताते चले कई आतंकवादी कुछ अस्पताल भी पहुंचे हैं। पीओके के कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया है। आतंकी कैंप मशकर रहील शाहिद पर स्ट्राइक की खबर निकलकर सामने आई है। स्थानीयों का दावा है कि हमले में 30 आतंकवादियों की, हालांकि अगर 25 मिसाइल दागी जाएगी तो 30 से ज्यादा उनकी संख्या होगी, लेकिन पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलने की और हमेशा बरगला कर रखने की। उम्मीद है जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा और अब से 1 घंटे के बाद तकरीबन हमारी भारत की सेना जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएगी तो वो जो जानकारी देगी वो सटीक जानकारी होगी। दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है, अगर आबादी के लिहाज से संख्या के लिहाज से देखें तो दूसरी सबसे बड़ी हमारी इंडियन आर्मी है, और वो जो बात कहती है वो करके दिखाती है, या जो करके आती है वही कहती है। तो इसी वजह से हमें इंतजार करना होगा कि तकरीबन 1 घंटे के बाद जब भारत की सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो फिर क्या जानकारी हमसे साझा की जाती है। एक बार जल्दी से बरुख करते हुए ब्रिगेडियर जगदीप भैया का, अब यहां से आगे क्या सर, हम लोग इंतजार कर रहे हैं 1 घंटे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान को, विश्व को हमने एक संदेश दे दिया है, जैसा कि एस जयशंकर ने भी कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति सभी को रखनी होगी आतंकवाद के खिलाफ। आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज आप आवाज दे दें, अनम्यूट कर दें अपनी स्क्रीन से। विश्व में बड़ा कड़ा संदेश गया है कि भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के लिए, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि 10 यहाँ मरे, 20 वहां मरे, 30 वहां मरे, 100 वहां मरे, ये सब जो है बीन काउंटिंग होती है, और जब बीन काउंटिंग अपने साइड में चलती रहेगी, काउंट क्लेम होंगे, काउंटर क्लेम होंगे, लेकिन एक रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से तो मेरा तो आपको और आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जब भी एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एम, कि हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, और वो हमारा लक्ष्य है आतंकवाद से इस देश को निजात दिलाना, इस बीमारी को खत्म करना। और जैसा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए थे, वो पॉलिटिकल इंटेंट को जाहिर करती है कि हम घुस के मारेंगे जिन्होंने इस आतंकवाद की कार्रवाई को अंजाम दिया, और उनके नहीं, उनके आकाओं को भी मारेंगे। तो उनके जो अभी तक जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमला हुआ है, वो मैं बोलूंगा वो मिडिल लेवल के आका हैं, पर उनके असली आका है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर। तो वो जो जब तक वो मेंटेनेंस उस एम पे हमें कायम रहना है, और ये जो कार्रवाई है ये चलती रहेगी। साथ ही साथ एक बात का मैं फौरन लौटी हूँ, दरअसल एक वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को। आधी रात को जब हिंदुस्तान की ओर से ये स्ट्राइक की गई थी, रात को 1:28 पर इंडियन आर्मी की ओर से ये वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें लिखा हुआ था रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, जहराए संहिता, जयाए प्रक्षिता। एक बार देखते हैं और सुनते हैं इस वीडियो को। Of my brothers and sisters' pain, so I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you.
इंडियन आर्मी मारती है, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। मेघा, रात में कितने बजे ये खबर आपको लगी थी कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर? चित्रा, देखिए हम सब बहुत लेट नाइट निकले थे अपने ही समिट से, प्रधानमंत्री जी के समिट से बाहर निकलने के बाद जब वो 7 LKM पहुंच गए थे, उसके काफी समय के बाद हम लोग निकले हैं अपने समिट से। तो देर रात तो हमारे लिए देर हो ही चुकी थी, और क्योंकि ये देर रात थी चित्रा, शायद इसी वजह से इससे पहले कि मैं सो जाऊं ये चीजें, ये छोटी छोटी खबरें आने शुरू हो गई थी, जिसको मैंने ट्रैक करना शुरू किया। 1:28 हो रहे होंगे उस समय। मुझे लगता है जो पहली फोन कॉल मेरे पास आई थी चित्रा, वो लगभग 1 बजे के आसपास, फिर 1:10 में दूसरी फोन कॉल आई, तब मुझे लगा कि कुछ सीरियस है, अच्छा वापस तो देखो। बस उसी के बाद वीडियो जारी किया गया है 1:28 पर। अगर इंडियन आर्मी की ओर से वीडियो जारी किया जाता है और उसमें लिखा होता है रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, जब तो तक हो चुका था, मतलब है हो चुका था, यानी कि 1:30 बजे के पहले भारत की ओर से स्ट्राइक किया जा चुका था, नेस्तनाबूद किया जा चुका था। एक बार फिर से इस वीडियो को दिखाइए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. और एक एक शब्द आपने अगर सुने होंगे तो उसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हिंदुस्तान की हमारी इंडियन आर्मी कहना क्या चाहती है। और यकीनन भारत को अपनी सेना पर नाज है, ये हिंद की सेना है जिसने हर बार हमें गर्व करने का मौका दिया है। पाकिस्तान को धूल चटाई थी 1948 में, नहीं सुधरा, 65 में आ जाता है बाहर करने, 65 में बुरी तरह से हारा, नहीं सुधरा, 71 में आता है, 71 में 2 टुकड़े भारत ने उसके किए, फिर नहीं सुधरा, 1999 में आ जाता है, उस समय भी उसको बुरी तरह से मात दी गई, लेकिन उसके बाद लगातार आतंकवादियों द्वारा हमले करवाकर हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दी को अंजाम देने में पाकिस्तान लगा रहता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा दिन हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, चुन चुन कर आप देखिए, कभी 11 दिन के भीतर, कभी 12 दिन के भीतर, कभी 15 दिन के भीतर हमारी जो भारत की सेना है वो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देती है। और इसी वजह से बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान इधर उधर मदद भी मांगता है और कहता है कि भारत को सिखाइए कि वो उकसावे वाला बयान नहीं दे। इस तरह की भी बातें कही गई थी, लेकिन अब तो कार्रवाई हो गई है। अंकित, अब आगे क्या करेगा पाकिस्तान? आगे सिर्फ वो बिलबिलाएगा, क्योंकि उसके पास में ज्यादा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड फोरम पर जो है भारत ने अपना जो पक्ष है वो मजबूती से रखा है कि हमारी जो कार्रवाई है ये आतंकी संगठनों के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की आम आवाम के खिलाफ नहीं है। और अभी भी जो टारगेट किए गए हैं भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से जो भी जो जानकारी आई है कि हमने ये जो प्रिसाइज लोकेशन चुनी है ये वो है जहां पर आतंकी ठिकाने मौजूद थे। लेकिन चित्रा, इस सबके बीच में जो है लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि तमाम नेताओं के बयान सामने आ गए, राहुल गांधी का पोस्ट सामने आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री का अब तक जो है इस पर, जबकि उनके पास सबसे पहली जानकारी थी, लेकिन कोई पोस्ट सामने क्यों नहीं आया है, या प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है। और शायद इस बात से मेघा भी एग्री करेंगी कि प्रधानमंत्री को आज जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री का पहला बयान या पहला पोस्ट तभी सामने आएगा जब भारतीय सेना का आधिकारिक बयान सामने आ जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब तीनों सेना प्रमुखों के साथ में यहां पर बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें सेना के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी दी थी कि आपको जो तय करना हो कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसी वजह से तमाम नेताओं के, बीजेपी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके अलावा विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं के पोस्ट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिनके पास में इसकी इस जो पूरे घटना की सबसे पहली जानकारी थी, और पहली नहीं, अब तक जो कुछ हुआ है एक एक पल की जानकारी जिनके पास में है, उनकी तरफ से अभी तक कोई पोस्ट या बयान सामने नहीं आया है। सेना के शौर्य को सलाम करते हुए भी वो इस वजह से, जितना जो है मैं समझ पा रहा हूं, संभवतः प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि ये शौर्य और साहस का काम हमारे देश की सेना ने किया है, तो पहला हक उनका है कि और भारतीय सेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है लगातार, अंकित वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, पल पल की जानकारी, बिल्कुल सही कहा आपने। सेना को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, हमारी सेना की ओर से
ये हमला करके बदला लिया गया है पहलगाम का, और इसी वजह से भारतीय सेना पर हर हिंदुस्तानी फक्र से नाज कर रहा है। कई बार कई ऐसे मौके आए हैं जब हिंदुस्तान के सरहद को महफूज रखने के लिए किस तरह के सैक्रिफाइस हमारे सैनिकों की ओर से किए गए हैं। और आज एक बार फिर से आप देखिए कि भारत की सेना ने किस तरह से अंदर आप घुसकर यहां पर अंजाम दिया गया है, और इसके जरिए पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इन तस्वीरों पर मेघा जल्दी से। चित्रा, ये तस्वीरें जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि 1:30 बजे के पहले ही, सुबह के 1:30 बजे के पहले ये वीडियो जो है वो साझा कर दी जाती है इन नामी के द्वारा। इसका यही मतलब था कि भाई ये काम हो चुका है, ये स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। उस वक्त देखिए इन वीडियोस में बिना कहे हुए भी कह दिया गया है कि हुआ क्या है, लेकिन एग्जैक्टली जो अटैक जो माउंटेन प्रेसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं उसकी तो एक्चुअल तस्वीरें अभी बाहर आ रही है। चित्रा, ये एक सिंबॉलिक, एक तरीके से आप समझिए सिंबॉलिक वीडियो था, जवाब देने वाला वीडियो था, ये बताने वाला वीडियो था कि हमें जो करना है वो हम कर चुके हैं, इसलिए ये वीडियो साझा हुआ। अब अंकित जो 2-3 सवाल पूछ रहे हैं चित्रा, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी होगी, ये गलत है कहना। पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे अटैक को, ये स्ट्राइक्स की इन्होंने क्लियरेंस दी है। प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन द क्लियरेंस फॉर दिस अटैक। तो ये मॉनिटर कर रहे थे जब से ये शुरू हुई, ये मिसाइल स्ट्राइक्स, ये एयर स्ट्राइक शुरू हुई है, तब से प्रधानमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे थे। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज गिवन द क्लियरेंस, और उसके बाद अभी तक मॉनिटर कर रहे हैं। पहले आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर सीसीएस की मीटिंग होगी, और मुझे लगता है चित्रा उसके बाद रक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री से अलग से मिलेंगे, सीडीएस भी शायद मिलेंगे, बिल्कुल। अंकित ये कहना चाह रहे थे कि अभी तक सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन नहीं है उनका, लगेगा, तो अभी वो जब भारत की सेना की ओर से कर दिया जाएगा उसके बाद हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री, और उसके पहले तो बिल्कुल नहीं होगा। भारत की सेना आपसे 1 घंटे के बाद आएगी सामने, और उसके बाद वो बता देगी कि किस तरह से चुन चुन कर आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। लेकिन मैप के जरिए सीधे रुक कर लेते हैं शिवांग का, वो आपको जानकारी देंगे कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किस तरह से हमारी सेना ने किया है ध्वस्त। बिल्कुल चित्रा जी, देखिए जिस तरह से अब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जिस तरह से ध्वस्त किया गया था, मैप के सारे एक बार जरा हम लोग दिखाते हैं। जैसे ये आप देखिए बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उसके बाद मुरीद के लश्कर तैयबा का बड़ा हेडक्वार्टर है, लश्कर तैयबा का, ये जानकारी दी जा रही थी कि 100 से ज्यादा आतंकी यहाँ पर मौजूद थे, इसे ध्वस्त किया गया। चक आमरू, देखिए चक आमरू जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा बेस था, लश्कर का, इन दोनों का कंबाइन बेस था, इसे जिस तरह से ध्वस्त किया गया। उसके अलावा सियालकोट को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके कितने पास में ये पूरा लॉन्चिंग पैड यहाँ पर बना हुआ था सियालकोट में। ये जानकारी दी जा रही थी कि 100 से ज्यादा आतंकी यहाँ पर भी थे। तो इस सियालकोट का ये जो पूरा बेस था इसे भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। भिम्बर का आप देख सकती हैं तस्वीर कि किस तरह से ये भिम्बर का ये जो पूरा लॉन्चिंग पैड बनाया गया था ये पूरा पीओके में बनाया गया था। तो पीओके में जिस तरह से भारत की सीमा के ठीक पास, एलओसी के ठीक पास इस पूरे लॉन्चिंग पैड को बनाया गया था भिम्बर में। ये भी यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन का ये पूरा बेस था, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद का एक पूरा कंबाइंड बेस था जैश ए मोहम्मद का। तो उसे यहाँ पर बस्ट किया गया, खत्म किया गया। उसके अलावा गुलपुर का आप ये देख सकते हैं तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पर गुलपुर का ये जो पूरा बेस है इसे खत्म किया गया। ये भी पीओके की आप देख सकते हैं कि ठीक सीमा के पास था। इसकी अगर बात करें गुलपुर के बेस की तो यहाँ से कई बार इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है और कई बार हिजबुल मुजाहिदीन के या फिर लश्कर के जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका ये पता लगा कि उन्हें गुलपुर बेस से ही भेजा गया। तो उसके अलावा कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा बेस है। ये बताया जाता है कि यहाँ पर खुद जिस तरह से हिजबुल चीफ लगातार यहाँ पर आता है, जो उसके टॉप कमांडर्स हैं वो लगातार यहाँ पर कोटली में ही रहते हैं। सैयद सलाउद्दीन से लेकर सबका लगातार कनेक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एलओसी के ठीक पास इन्होंने कोटली बेस बना रखा था, इसे ध्वस्त करा। और मुजफ्फराबाद बेस की भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीओके के पास इतना बड़ा बेस था लश्कर तैयबा का और जैश ए मोहम्मद का और हिजबुल मुजाहिदीन का, इसे पूरी तरह से ध्वस्त करा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो 9 लोकेशंस थी, इन 9 की 9 लोकेशंस को भारतीय सेना ने ध्वस्त करा और यहाँ पर जो आतंकी थे उन्हें मार गिराया। एक्चुअल नंबर क्या है ये अब से कुछ ही देर में हो सकता है हम लोग को पता लग जाए।